जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, कुछ प्रश्न हमारे मन में है और हमारे ही मन में नहीं, देश के 140 करोड़ जनता के बीच में यह प्रश्न जाना भी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में हैं या बहुत बड़ी आबादी के लोग इस देश में हैं जिनके मन में यह प्रश्न आता है। प्रश्न ये है कि वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से सफलता के लिए बहुत सारी डींगें मारी जा रही हैं, परंतु इतना समझना है, कुछ प्रश्न के उत्तर हम जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि क्या आपने देशभक्तों के लिए, देश की आजादी में जो बलिदान हुए उन शहीदों के लिए शहीद का संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कोई प्रयास किया? हम दूसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं, जितने भी आजादी के नायक थे उन नायकों के, उनके परिवार के सम्मान के लिए आपने क्या किया? हम तीसरा प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि देश के किसानों के व्यवस्था के लिए, देश के किसानों की उपलब्धि के लिए आपने क्या किया? बहुत सारे लोग तरह तरह के अपने जवाब देंगे कि ये किया, वो किया। अभी वो तुरंत में जवाब देंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में तो किसान ऐसे जिनका अपना ट्यूबवेल है उनको बिजली माफ की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें बारीकी यह है कि जिनका अपना ट्यूबवेल है, पेपर में यही निकला था कि उनकी बिजली माफ की जाएगी, परंतु यह भी समझना है कि जो बिजली माफ करने की प्रक्रिया शुरू किया उसका तो आपने लगातार विरोध किया, उसका तो आपने केवल माफीनामे के रूप में इस तरह से कहा कि इतना बड़ा माफी का अगर काम चलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था क्या चलेगी। परंतु यह भी हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अगर देश के किसानों की बिजली माफ कर रहे हैं तो होना ही चाहिए, परंतु ये बताइए कि किसानों की हैसियत इस समय क्या है? किसानों की महंगाई का जो मार झेलना पड़ रहा है वो उनके लिए, उसके लिए आपने क्या किया? एमएसपी के लिए आपने क्या किया? और हम पूछना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आप ये समझिए, जो मर्सिडीज गाड़ी वाला है, भारत के लोग कहीं भी जाएं तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जो मर्सिडीज गाड़ी से चलता है, फॉर्च्यूनर से चलता है, उसको भी डीजल उसी मूल्य पर मिलता है। और जो किसान खेतों में पानी चलाता है और जिनके अन्न से हम पलते बढ़ते हैं उनके लिए भी डीजल का मूल्य वही है। क्या इसके लिए सब्सिडी पर आपने कोई प्रयास किया? प्रश्न यहां भी उठता है कि आप इस बात को बताइए कि जितने नौजवान थे, जो नौजवान आज सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगारी चल रही है, चरम सीमा पर है, उनके लिए आपने क्या किया? लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ कुत्सित विचारधारा के ऐसे भी व्यक्ति आएंगे जो इस बात को कहेंगे कि तरह तरह के वीडियो बना करके कि क्या इसके पहले हमारे भी घर में कलेक्टर थे, उनके भी घर में तरह तरह के डीएम एसपी थे, बेरोजगारी नहीं था, आज ही हुआ है। लेकिन उन दूषित विचारधारा वाले लोगों को भी हम अभी जवाब दे देना चाहते हैं कि आप इस चक्कर में क्यों पड़े? आप जिसको अच्छा कह रहे हो उसी से अच्छाई का प्रश्न पूछो ना कि तुमने अच्छाई के लिए क्या किया। आज देश के लिए, महिलाओं के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की बात हुई उसके लिए आपने क्या किया? और जितनी भी बातें की जा रही हैं, आप जितना भी देख लीजिए, वृद्धों के लिए आज वर्तमान सरकार में जो वृद्धों के लिए या वरिष्ठ नागरिक के लिए सुविधाएं दी जाती थी, रेलवे में या कहीं भी यात्रा इत्यादि में छूट दिए जाते थे, उसके लिए आपने क्या किया? पेंशन व्यवस्था के लिए जो सांसद और विधायक को पेंशन भरपूर मिलता है, जो जितना चाहिए उतना मिलता है, और पेंशन के लिए जो ऐसे कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करते हैं और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? आप इनके लिए एनपीएस लगाया और अपने लिए ओपीएस कर रहे हैं, अपने लिए भी एनपीएस लगा लीजिए। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न बुरा होगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? हमारे संवैधानिक व्यवस्था के पहले अगर जिस बात को हम लेकर के आगे चलते हैं कि वैदिक परंपरा की बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उस वैदिक परंपरा में यह व्यवस्था रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे परिवार को शिक्षा निःशुल्क मिलेगा, वो राजपोषित होगी। उसके लिए आपने क्या किया? जगह जगह बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल केवल प्राइवेट खुलते जा रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था के लिए क्या किया? आप प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चाहे जो भी लोग हैं, सभी लोग सम्मानित हैं, परंतु यह दुर्भाग्य है कि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल का उद्घाटन आपको करना पड़ता है तो यह दुर्भाग्य ही है। आपको तो केवल और केवल सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना चाहिए, जिससे जनता ये जान सके कि हमने निःशुल्क हमारी स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए कार्य हो रहा है। इसके लिए आपने क्या किया? युवाओं के लिए यात्रा के लिए क्या किया? उनके रोजगार के लिए क्या किया? बहुत सारी बातें हैं। कुछ प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा और प्रश्न का उत्तर देना भी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि आपने श्री राम के लिए किया। अरे श्री राम के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, श्री राम जी सबके लिए करेंगे। आप श्री राम के लिए मत दिखाने का काम करिए, वह तो सब व्यवस्था उनकी है, उन्हीं के हिसाब से करेंगे। आप केवल और केवल श्री राम के जो संतान है उन संतानों के लिए क्या किया? उनको पोषित करने के लिए क्या किया? उनको या तो आपने मारने का काम किया या तो आपने बचाने का काम किया। इसका जवाब जरूर आना चाहिए। और आने वाले समय में हम ये बात युवाओं से आह्वान करते हैं कि आपको सामाजिक और राजनीतिक सोच के साथ समाज के बदलाव में आगे आना पड़ेगा।